डॉक्टर रमेश चौहान होम्योपैथी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी का फिर से अभिनंदन है। हम लोग आज बात कर रहे हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर मीन्स जो आपका यूरिथ्रा है उसमें सिकुड़न आ जाना, पेशाब की नली में सिकुड़न या फिर ब्लॉकेज का हो जाना, इसी को हम यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। मैं आगे की जानकारी देने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर को होम्योपैथी से ठीक भी किया जा सकता है, और ये तो पक्की बात है कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के हर केस में हम होम्योपैथी से आराम दे सकते हैं। यूरिथ्रा मतलब होता है वो नली जिसके द्वारा आपके यूरिन यानी आपका जो पेशाब है ब्लैडर से होते हुए आपके पेनिस द्वारा बाहर तक आता है, या लेडीज़ में ब्लैडर से होते हुए यूरिथ्रल ऑरिफिस से बाहर आता है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर मेल में पुरुषों में ज़्यादा देखा जाता है, महिलाओं में ये समस्या कम देखी जाती है। मेल जो यूरिथ्रा होता है इसका साइज़ लगभग 20 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है, और फीमेल का जो यूरिथ्रा होता है वो 4 सेंटीमीटर लगभग इसकी लंबाई होती है। मेल में लंबाई ज़्यादा होने की वजह से इसमें स्ट्रक्चर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, सिकुड़न के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जर्नली ऐसा देखा गया है कि जो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होता है या तो वो हाई एंड होता है, यानी वो बल्बर यूरिथ्रा को छोड़ प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में होता है, या फिर वो बल्बर यूरिथ्रा में ही होता है। बल्बर यूरिथ्रा मतलब आगे के यूरिथ्रा का हिस्सा, और प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा का मतलब है पीछे के यूरिथ्रा का हिस्सा जहाँ पे प्रोस्टेट से यूरिथ्रा कवर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या इसके कारण हैं, किस वजह से पेशाब की नली में ये सिकुड़न आ जाती है। जनरली सबसे कॉमन कॉजेज इसका ये होता है कि यूरिथ्रा में इन्फ्लामेशन हुआ, यानी यूरिथ्रा जो है वहाँ पे सूजन आई, जो कि रिकरेंट यूटीआई की वजह से आती है, बार बार पेशाब का जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से आती है, और उसके बाद यूरिथ्रा का जो ट्यूब है वो सिकुड़ गया, इसको हम यूरिथ्रल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सेकेंड कॉजेज़, यदि आप कभी हॉस्पिटलाइज रहे हैं, आप किसी सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वहाँ आपको यूरिन पास करने के लिए यूरिनरी कैथेटर का इस्तेमाल किया गया, यूरिनरी कैथेटर की वजह से भी आपको ये सिकुड़न की दिक्कत आ सकती है। या यूरिनरी कैथेटर जो होता है, जो पेशाब पास करने के लिए डाला जाता है, उसका जो लेटेक्स होता है, जिस रबर से वो बना है, वो कुछ पेशेंट्स को एलर्जी कर देता है, उसकी वजह से भी ये स्ट्रक्चर की दिक्कत देखी जाती है। इसके अलावा कोई इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से भी जनरली ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की दिक्कत देखी जाती है। इसके अलावा यदि लाइकन स्क्लेरोसिस की बीमारी है तो भी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के केस में क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे आपको पता लगेगा कि आपको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की दिक्कत हो चुकी है या शुरू हो रही है। इसमें यूरिन को स्टार्ट करने में दिक्कत आती है, पेशेंट्स को पेशाब को शुरू करने में दिक्कत आने लगती है, यूरिन करते समय दर्द होता है, पेन कई बार यूरिथ्रा के रास्ते में भी होने लगता है। कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि यूरिन आगे गई और किसी जगह से टकराकर वापस आ गई। साथ ही साथ जब आप यूरिन करते हैं तो यूरिन का जो फ्लो है वो इंटरप्ट हो जाता है, या उसकी धार में कमी आ जाती है, या फिर यूरिन पहले दूर तक गिरती थी और अब पास में गिरने लगी है, या पेशाब करने में ज़्यादा समय लगता है, पेशाब करने के लिए आपको बाथरूम में ज़्यादा देर रहना पड़ता है। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से भी हो सकते हैं, और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकते हैं, और ब्लैडर की वीकनेस की वजह से भी हो सकते हैं। जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें वीकनेस की वजह से भी इसी तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें 2 से 3 टेस्ट होते हैं जिसके आधार पे आप यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की डायग्नोसिस कर सकते हैं। एक तो आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ये देखने के लिए कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, कहीं प्रोस्टेटिक इन्लार्जमेंट तो नहीं है। सेकंड, हम सिस्टोस्कोपी करवाते हैं, यानी यूरिथ्रा के द्वारा एक तार को अंदर डाल करके वीडियो सिस्टोस्कोपी करवाते हैं, जिससे ये पता लगता है कि यूरिथ्रा में सिकुड़न है या नहीं है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की पोजीशन देखने के लिए और उसके कसाव को देखने के लिए हम लोग आरजीयू और एमसीयू यानी रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम और मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राम इसको कराते हैं, और एक यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट भी करवाते हैं,
यूरिन का फ्लो देखने के लिए कि कहीं पैरालिटिक ब्लडर तो नहीं हो गया है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद एकदम क्लियर हो जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और अगर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो तो आप घबराएं नहीं। ऐसे में होम्योपैथिक के क्या रोल हो सकते हैं? ऐसे में होम्योपैथिक के 2 रोल होते हैं। पहला रोल तो होम्योपैथिक का ये होता है कि जो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हुआ है, जहाँ पे जो सिकुड़न आई है, उसको ढीला कर देना। सेकंड रोल होता है कि जो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हुआ है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। और अगर आप पहले यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के लिए सर्जरी भी करवा चुके हैं, आप पहले ऑपरेशंस भी करवा चुके हैं और उसके बाद भी आप परेशान हैं, ऐसे केस में भी होम्योपैथी अपना अच्छा रोल प्ले करती है। ऐसे केस में भी होम्योपैथी के बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होम्योपैथी की जो दवा है जो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के केस में काम करती है, उसका नाम है क्लीमैटिस इरेक्टा, जिसको अभी स्क्रीन में आप देख रहे हैं। इस दवाई को सुबह दोपहर शाम 3 बार आप यूज़ करेंगे। इसको आप होम्योपैथी की मीठी गोलियों के माध्यम से भी ले सकते हैं और आप डायरेक्टली ड्रॉप के माध्यम से भी इस दवाई को ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही दूसरी मेडिसिन होती है थायोसिनामिनम 6X। ये टैबलेट फॉर्म में होती है। इसको 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम आप यूज़ करेंगे। आप इन दवाइयों का सेवन कुछ टाइम रेगुलर करेंगे, कुछ मंथ तक आप कंटिन्यू करेंगे और आप देखेंगे कि जो आपका यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है वो ढीला हो चुका है, जो सिकुड़न आपकी पेशाब की नली में है वो ढीली हो चुकी है या पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। फिर भी यदि आपको कहीं ठीक होने में कुछ कमी महसूस हो रही है तो आप अपने किसी नज़दीकी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से मिलके अपने लिए आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पे अपने केस को डिस्कस करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का सिलेक्शन करवा के कुछ समय होम्योपैथी का जो इलाज है आप रेगुलर लें। आप देखेंगे कि कुछ समय में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको होम्योपैथी से एक नई उम्मीद देखने को मिलेगी। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।